नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व को शक्ति प्रदर्शन कर दिखाने वाली वसुंधरा राजे के बदल गए हैं तेवर। जी हां, अब वसुंधरा राजे के घर के सामने लगी गए हैं दो बड़ी होर्डिंग, जिसमें धन्यवाद कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसी के साथ बधाई भी दी गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत को लेकर अभी तक वसुंधरा राजे जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को शक्ति प्रदर्शन कर दिखा रही थी, पर अब ये बदले तेवर जो है ये दिखा रहे हैं कि अब वसुंधरा राजे को भी इंतजार करना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व का कि आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व किसके हाथ में थामेगा राजस्थान की बागडोर को। दरअसल वसुंधरा राजे जो कि लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि 20 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है, या फिर केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर ध्यान दे कि वसुंधरा राजे ही कैपेबल है राजस्थान के लिए। जिस तरीके से वो लगातार विधायकों की बैठक घर पर कर रही थी, उन्हें डिनर पर बुलाया जा रहा था खुद चुप रहकर, और विधायकों के द्वारा मीडिया के सामने ये बुलवाया जा रहा था, या फिर वो खुद बोल रहे थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए या फिर मुख्यमंत्री जो है वो वसुंधरा राजे के लिए मिलनी चाहिए। पर देखिए, अब जो होर्डिंग लगे हैं वसुंधरा राजे के घर के सामने, वो भी कोई छोटे मोटे होर्डिंग नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़े बड़े होर्डिंग है, जिसमें बकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बधाई जो है वो दी गई है, और उसके नीचे लिखा भी है कि ये वसुंधरा राजे के द्वारा कही गई बातें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के द्वारा ही जो है वो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में जीत और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मिली है। पर आपके लिए बता दें कि इन तीनों ही राज्यों में प्रचंड जीत के बाद जो है वो अभी तक किसी के नाम पर मोहर जो है वो नहीं लगी है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। और इसी के लिए अपने आप को रेस में आगे दिखाने की कोशिश कर रही थी वसुंधरा राजे, पर ऐसा लग रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जो नाम और तमाम चीजों को देखकर नहीं बल्कि इस चीज को देखकर फैसला लेता है कि आखिरकार ग्राउंड पर मेहनत किसने की है और आखिरकार किसके साथ है नेतृत्व और जनता किसे चाहती है सीएम की गद्दी पर बिठाना। और जब से राजस्थान चुनाव में नतीजे आए हैं उसके बाद ही सीएम पद को लेकर लगातार सस्पेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज वसुंधरा राजे के घर पर जो है इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वसुंधरा राजे भी अब जो लगातार अपने आप को सीएम की रेस में आगे दिखा रही थी, अब वो भी केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रही है, और इसीलिए अब लगातार केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। जिस तरीके से होर्डिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, और ये भी लिखा गया है कि आखिरकार ये जीत किसकी वजह से संभव हो पाई है। इसी के साथ अगर हम बात करें राजस्थान को लेकर, तो राजस्थान में कई ऐसे अहम चेहरे हैं जिनके नामों को लेकर सीएम पद पर चर्चा हो रही है। एक है वसुंधरा राजे, दूसरे बाबा बालकनाथ, इसी के साथ दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर। ये चार ऐसे नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब देखना अहम रहेगा कि केंद्रीय नेतृत्व आखिरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसके नाम पर जो है वो मोहर लगाएगा। और आज जो वसुंधरा राजे जो है वो पहले शक्ति प्रदर्शन दिखा रही थी, पर आज जो है वो पार्टी के अनुसार, जिस तरीके से बीजेपी शासन अनुसार जो है वो काम करती है, जिस तरीके से तमाम चीजें जो है वो रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा होती हैं, जिस तरीके से चीजें चली आ रही हैं उसी तरीके से जो है वो फैसला भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा डिसाइड होता है। तो कल जो वसुंधरा राजे जो लगातार शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही
रही थी, जिन्होंने 20 से ज्यादा बीजेपी के विधायक जो है अपने घर पर बुलाए थे। और ऐसे में चर्चा गर्म भी थी कि क्या वसुंधरा राजे को हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिल गया है सीएम पद की ताजपोशी, या राजस्थान के इस पूर्व सीएम के आगे से खेलने की तैयारी कर ली है। क्योंकि बीजेपी ने किसी भी नेता को इतनी हिम्मत नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व के बिना, जो ग्रीन सिग्नल के बिना जो है वो अपनी विधायकों की परेड कराने लगे। दूसरी ओर सीएम पद के लिए एक और दावेदार माने जा रहे बाबा बालकनाथ को कल दिल्ली भी बुलाया गया था केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। इसीलिए अब लगातार अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी को लेकर जो है वो वसुंधरा राजे को भी डर लगने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि शायद एक बार जो है वो बीजेपी यानी कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा सकती है। क्योंकि देखिए, अगर हम जिस तरीके से राजस्थान के तमाम चुनावों की बात करें या फिर लोकप्रियता की बात करें, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के जो 5 साल की सरकार रही थी उसको लेकर तो जनता सवाल उठाती भी है। ये कहती भी है कि काम जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा वसुंधरा राजे की सरकार में राजस्थान में नहीं हुआ। और इसी के साथ बाबा बालकनाथ, जी हाँ, बाबा बालकनाथ का क्रेज जो है वो लगातार राजस्थान में सर चढ़कर बोल रहा है। 2019 में हजारों के वोटों से कांग्रेस के सांसद को हराने वाले 2019 में बाबा बालकनाथ ने इस बार भी काफी हजारों वोटों और अच्छे मार्जिन से जो है वो तिजारा से जीत हासिल की है। और तिजारा एक ऐसी सीट थी जहां पर जो है वो एक विशेष समुदाय का ज्यादा हल्ला बोल था और बोलबाला था। और ये बीजेपी के लिए कुर्सी हमेशा ही यानी कि जो सीट है वो नेगेटिव रही थी, पर इस बार जो है वो बाबा बालकनाथ ने वहां से जो है वो काफी अच्छी जीत हासिल कर ली है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा बालकनाथ के लिए जमकर प्रदर्शन किए, रोड शो किए और जनसभाएं की थी, जिसके बाद ये नारा काफी ज्यादा उठने लगा राजस्थान यानी कि अलवर से लेकर पूरे राजस्थान में कि उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी चाहिए एक बाबा बालक यानी कि भगवादारी मुख्यमंत्री। और जिस तरीके से और भी जो कैंडिडेट हैं उनकी लोकप्रियता को देख इस बार वसुंधरा राजे जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इस बार जो है अगर वसुंधरा राजे यानी कि वो इसीलिए 20 से ज्यादा विधायकों को घर बुलाया, डिनर कराया। फिर जब मीडिया ने विधायकों से बात की तो उन्होंने कहा वसुंधरा राजे जो हैं वो एक अच्छी कैंडिडेट हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस बीच जो है वो ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या वसुंधरा राजे जो है वो सचिन पायलट की राह पर है। सचिन पायलट को लगता था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस की जीत के कारण वो ही हैं। हालांकि कभी भी उनको 20 से ज्यादा विधायकों का समर्थन जो है वो खुलकर नहीं मिला और यही कारण है कि कांग्रेस में सचिन पायलट असंतुष्ट बनकर 5 साल तक करियर जो है वो इसी तरीके से काटे और वो ये सब जानते हैं और जनता भी ये सब जानती है। और क्यों माना जा रहा है आखिरकार इसे शक्ति प्रदर्शन? देखिए, एक तरफ वसुंधरा राजे ने जो है वो खुलकर इस बात को तो नहीं कहा है कि वो जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। आज जो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं नहीं तो इस पर कोई बयान सामने आया है, पर जिस तरीके से वसुंधरा राजे के घर पर विधायक पहुंच रहे थे, प्रेस के सामने आकर वसुंधरा को सीएम बनाने की बात कह रहे थे, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा ने जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। बीजेपी के जहानपुर से आने वाले विधायक गोपीचंद मीणा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की और कहा कि लोग वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। और वहीं ब्यावर से आने वाले विधायक सुरेश रावत भी जो है वो इस बात को लेकर जो है उन्होंने भी कहा कि वसुंधरा राजे ने पहले बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सीएम आला कमान जिसे बनाए हम पार्टी के साथ हैं। इससे पहले बीजेपी के विधायक बहादुर सिंह कोहली ने जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास में एंट्री करते हुए बोले कि वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला हम पार्टी के फैसले के साथ है। हालांकि पार्टी के फैसले के समर्थन की बात अभी तक की जाती है। उम्मीद है कि आला कमान हमारी बात सुने। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ जो है वो तेवर भी ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं या फिर हम कहें कि शक्ति प्रदर्शन करने वाली वसुंधरा राजे जो है वो भी अब इंतजार कर रही है केंद्रीय नेतृत्व का। और केंद्रीय नेतृत्व आखिरकार किसके हाथ में थामेगा बागमडोर, इस पर पूरी तरीके से सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। खैर, इस पूरे मामले पर
आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।